रात के तीसरे पहर में जब लोग गहरी नींद के आगोश में थे और लोगों के जहनो दिल में ख्वाब टहल रहे थे, तो उसी दौरान भरतपुर में एक महिला अपने पति के ऊपर सवार होकर उसकी छाती को चाकुओं से छलनी कर रही थी। सुबह पुलिस पहुंची और घटना का खुलासा हुआ, लेकिन इस महिला के द्वारा इस हत्याकांड के खुलासे में जो बातें बताई गईं, उसने वहां मौजूद हर किसी के शरीरों में सिरहन पैदा कर दी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज भरतपुर की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे देखने के बाद यकीनन आपका खून खौल उठेगा। तो आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए और देखिए आज भरतपुर से अपराध की ये अजीबोगरीब कहानी। तारीख 22 मार्च 2022, वक्त सुबह के करीब 7 बजे, स्थान राजस्थान का भरतपुर शहर। यहां स्थानीय पुलिस को अहले सुबह एक कत्ल की सूचना मिलती है। कत्ल एक युवक का हुआ था, जिसकी लहूलुहान लाश पुलिस को उसके खुद के घर में उस चारपाई पर पड़ी मिली जिस पर वह सोया करता था। जिस क्रूरता से जितेंद्र को कत्ल किया गया, वह इंतकाम में किए गए कत्ल जैसी वारदात की ओर इशारा कर रहा था, मगर पुलिस यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर कैसे घर में हुए निर्मम कत्ल की घर के बाकी सदस्यों को कानो कान खबर नहीं हुई। खैर, पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दी। मृतक जितेंद्र के अलावा परिवार में उसकी पत्नी दीपा और 2 बेटियां थीं। पत्नी की स्थिति फिलवक्त ऐसी नहीं है कि उससे ज्यादा कुछ पूछताछ की जा सके, लिहाजा पुलिस अब इस कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट जाती है। मगर पिछले 24 घंटे तक की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी पुलिस के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं लगता जिससे यह पता लग सके कि कातिल घर में कैसे दाखिल हुआ और कैसे इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर बआसानी फरार हुआ। पुलिस पूरी सरगर्मी से यह पता लगाने में जुटी थी कि किन लोगों से जितेंद्र की ऐसी दुश्मनी थी कि वो जितेंद्र को इस हद तक नफरत करते हो कि उसके पास जितेंद्र के कत्ल का मोटिव हो। मगर मुख्तलिफ दिशाओं में जांच कर रही पुलिस उस वक्त कहां ही ये जानती होगी कि अगले 24 घंटे में इस घटना से जुड़े जो खुलासे होने जा रहे हैं, वह सभी के होशो हवास उड़ा दे। क्योंकि जितेंद्र का वहशतनाक कत्ल किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी खुद की पत्नी दीपा ने ही किया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। 7 जन्म साथ निभाने का वादा करके जितेंद्र के साथ 7 फेरों में बंधने वाली उसकी खुद की पत्नी। मगर सवाल ये कि आखिर क्यों एक महिला इतनी क्रूर हो गई कि उसने ना सिर्फ पति के नाम इतनी खौफनाक मौत लिख डाली, बल्कि 21 मार्च को मध्यरात्रि में उसने खुद ही अपने हाथों से अपने पति को हलाक कर डाला। तो जान लीजिए कि फल विक्रेता जितेंद्र आदतन शराबी बताया जाता है, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वह यौन संबंध बनाने के नाम पर अपनी पत्नी को तरह तरह की यातनाएं दिया करता था। वह ना सिर्फ शराब के नशे में धुत होकर पत्नी से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था, बल्कि उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचता था। दरअसल घटना के बाद जब पुलिस ने इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़नी शुरू की, तो पुलिस को पता चला कि जितेंद्र अक्सर शराब के नशे में अपनी पत्नी से मारपीट किया करता था, जबकि घटना वाली रात ना तो जितेंद्र के घर में किसी के आने के निशान थे और ना ही वापस जाने के। यानी अब पुलिस की शक की सुई मृतक की पत्नी पर ही आकर ठहर रही थी। लिहाजा पुलिस ने बिना वक्त गवाए मृतक के भाई की शिकायत पर संदेहात्मक पत्नी को पूछताछ के बावजूद हिरासत में ले लिया। और जब मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई तो घटना की परत दर परत खुल गई। दरअसल अपने इकबालिया जुर्म में इस हत्या आरोपी पत्नी ने पुलिस अधिकारियों को जो बातें बताई,
उन्हें जानकर पुलिस अधिकारी सन्न रह गए। इसने पुलिस को बताया कि इसकी शादी को करीब 12 साल का वक्त बीत चुका है। पति को शराब की लत है और शराबी पति इससे हम बिस्तर होने के नाम पर इसे यातनाएं दिया करता था। इतना ही नहीं, इसने दावा किया कि इसकी बेटियों के सामने भी पति इससे कभी भी अश्लील हरकत करने लगता था। इसकी ओर से कहा गया कि नशे की हालत में वह उससे न सिर्फ अननेचुरल सेक्स किया करता था, बल्कि इसके विरोध करने पर इसके साथ जबरदस्त मारपीट भी किया करता था। घटना वाली रात भी शराबी पति नशे में धुत होकर घर पहुंचा। उसने पहले बेटियों के सामने अपनी पत्नी से अश्लील हरकत करनी शुरू की और जब इसने विरोध किया तो इसके साथ जबरदस्त मारपीट की। इन सभी से परेशान होकर इसने न सिर्फ एक आपराधिक इबारत लिखी, बल्कि उसको अंजाम देने के लिए पति के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। और जब आधी रात हुई तो पहले इसने पति के मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया और उसके बाद चाकू लेकर उसकी छाती को चाकुओं से छलनी कर दिया। क्राइम तक ने अपनी वेबसाइट पर लिखी एक खबर में दावा किया। हत्या आरोपी पत्नी ने अपने बयान में कहा, हमारी शादी को 12 साल बीत चुके हैं, मगर जितेंद्र पति की तरह नहीं बल्कि किसी रेपिस्ट की तरह हमारे शरीर को नोचते थे, ऐसे जैसे कोई गंदी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। हम लोगों की 2 बेटियां हुई, दोनों अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, लेकिन पति की नशे में गंदी हरकतें करने की आदत खत्म नहीं हुई। घर में आते ही कई बार बेटियों के सामने ही गंदे तरीके से दबोच लेना, कई बार गंदे तरीके से छूना, मना करने पर गाली देना, कई बार पिटाई करना। इससे बेटियों के सामने अजीब सी हालत हो जाती थी। अब पति मुझे पत्नी नहीं बल्कि एक शरीर की तरह समझते थे, जबकि कई बार नशे में वो मुझसे अप्राकृतिक सेक्स करते थे। पहले मैंने खुद आत्महत्या का सोचा, लेकिन फिर बेटियों के बारे में सोचकर उन्हें कत्ल कर डाला। दरअसल घटना की रात भी जितेंद्र शराब के नशे में घर पहुंचा था। पहले तो वह बेटियों के सामने ही पत्नी से अश्लील हरकतें करने लगा, जबकि जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो फिर पति ने उसकी बेरहमी से खूब पिटाई भी की। फिर क्या था, रोज रोज की जिस्मानी यातनाएं और पिटाई से तंग पत्नी दीपा ने पति का काम तमाम करने का मन बना लिया। उसने 21 मार्च यानी घटना वाली रात पति के खाने में नींद की गोलियां मिला दी और जब वह खाना खाने के बाद बेहोश हो गया तो उसने उसके मुंह और नाक में कपड़ा ठूंस दिया, गला दबाकर उसकी हत्या की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसके जिंदा रहने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे, इसके लिए उसने उसके ऊपर बैठकर पत्नी ने पति की छाती को चाकुओं से छलनी कर दिया। हालांकि घटना के 24 घंटे बाद ही पुलिस ने इस हत्याकांड को सुलझाते हुए इसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आज की सच्ची घटना राजस्थान से है। दोस्तों, आपकी रिपोर्ट को लेकर क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे एपिसोड्स की सीरीज आगे जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।